हरे भरे जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था जिसका नाम था गुग्गू। गुग्गू बहुत प्यारा था, लेकिन बाकी जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कभी कहते, तू बहुत छोटा है, किसी काम का नहीं। तो कभी कहते, तेरे छोटे छोटे पांव से तू कहाँ दौड़ेगा। गुग्गू थोड़ी देर उदास हो जाता, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर रात जब पूरा आसमान तारों से चमकता, गुग्गू पेड़ों की ऊंची डालियों से झांककर चांद को देखता। वह फुसफुसाता, हे चांद, काश तुम मेरे दोस्त बन जाते। तुम इतने दूर हो लेकिन मुझे हमेशा रोशनी देते हो। उसी पल कुछ अद्भुत हुआ। चांद की एक सुनहरी किरण नीचे उतरी और सीधा गुग्गू के पास आ गई। वह रोशनी हल्की हल्की झिलमिलाने लगी और उसमें से आवाज आई, गुग्गू, अगर तुम सचमुच मेरी दोस्ती चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल के सब जीवों के लिए मददगार बनना होगा। क्योंकि दोस्त वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जीता है। गुग्गू की आंखें चमक उठीं। वह बोला, हाँ चाँद, मैं वादा करता हूं कि सबकी मदद करूंगा। अगले ही दिन से गुग्गू ने काम शुरू कर दिया। एक बार एक छोटा चूहा गहरे गड्ढे में गिर गया। सारे जानवर डरकर भाग गए, लेकिन गुग्गू कूदकर गड्ढे में उतरा और अपनी छोटी पीठ पर चूहे को बिठाकर बाहर ले आया। एक बार गिलहरी का नट खो गया। गुग्गू ने पूरे जंगल में खोजा और उसे वापस लौटा दिया। एक तोता पेड़ से गिरकर घायल हो गया। गुग्गू ने पत्तों से उसके पंख बांध दिए और पानी पिलाया। धीरे धीरे पूरा जंगल हैरान हो गया। जिस गुग्गू को सब छोटा और कमजोर समझते थे, वही अब सबका सबसे बड़ा सहारा बन गया। रात हुई। चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। उसकी चांदी जैसी किरणें जंगल पर बिखर रही थीं। अचानक गुग्गू को फिर वही आवाज सुनाई दी, गुग्गू, तुमने सच्ची दोस्ती का मतलब समझ लिया है। अब मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। जब भी तुम मुझे देखोगे, याद रखना, तुम्हारा चांद हमेशा तुम्हारे साथ है। गुग्गू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से कूदता फुदकता हुआ बोला, अब मैं कभी अकेला नहीं हूं। मेरे पास पूरा जंगल है और आकाश का चांद भी मेरा दोस्त है। उस दिन से जब भी चांद निकलता, गुग्गू खेल खेल में उसकी ओर हाथ हिलाता और सब जानवर उसे देखते और कहते, सच्चा दोस्त वही है जो सबकी मदद करे। इसीलिए कहते हैं, सच्ची दोस्ती पाने के लिए सबसे पहले हमें दयालु और मददगार बनना चाहिए। दोस्ती दिल से मिलती है, ताकत से नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।